हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने बोला था कि हम Q&A करेंगे। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ क्योंकि दलजीत अभी पहुँचे, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं था ना जिसमें मैं क्वेश्चन देख पाऊँ कि क्या क्या है, और लिखने का मेरा मन था नहीं। तो फिर नेट ही नहीं चल रहा है, तो अभी मैं इधर निकाल रही हूँ क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने पूछे थे। और इस बार मैंने मतलब वैसे मैं हमेशा ये करती हूँ कि इंस्टा पर भी वो डाल देती हूँ, बट इस बार मैंने इंस्टा पर कुछ भी नहीं बोला था, सीधे मैं जो भी मेरे को यूट्यूब पर पूछे गए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को इस बार प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही पूछे गए थे। तो फिर मेरे को लगा कि इधर ही देखते हैं, इधर ही सही है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं वीडियो को नहीं खींचना चाहूँगी। तो सबसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे यही प्रेगनेंसी मंथ, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी क्योंकि सारे यूट्यूबर यही करते हैं, जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है उसको लास्ट के लिए रखते हैं। लास्ट में भी नहीं बताऊंगी, कहीं बीच में बताऊंगी, वरना वीडियो स्किप कर करके देखो। पहला क्वेश्चन है, ये पूछा है मुझे, कहाँ गया, वंशिका। वंशिका, हाँ मैं नाम लगा दूंगी यार, मैं किसी का नाम गलत ले रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो इन्होंने मेरे से पूछा है कि हाउ यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपना वाईटी चैनल कैसे स्टार्ट किया, वही मतलब कोविड था उस टाइम, घर पे हम वेले होते थे, और मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, वो मेरे को हमेशा बोलता रहता था, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती थी लाइक ऐप पर, टिकटॉक पर। तो फिर वो मेरे को बोलता रहता था कि तू यूट्यूब पर भी बना, यूट्यूब पर भी बना। उसने बोला तो मुझे किसी और चीज़ के लिए था, उसका था कि तू ये व्लॉगिंग मत रख। उस टाइम वैसे व्लॉगिंग उतने ट्रेंड में भी नहीं था, बट फिर भी उसका ये था कि व्लॉगिंग मत कर, तो कुछ अलग सा कंटेंट लाइक ये फ़नी वीडियोस वगैरह कुछ ऐसे बना। तो मैं स्टार्टिंग में 1-2 फ़नी वीडियोस बनाई, उसके बाद मेरा उसमें दिमाग नहीं चला, तो फिर मैंने स्विच कर दिया व्लॉगिंग पे ही। तो फिर वैसे वैसे मेरा स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रो होने लगा। फिर मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि अर्निंग वगैरह होती है, ऐसे बस मैं ऐसे मज़े मज़े में बनाती थी। फिर जब स्टार्टिंग में उतना सारे लोग सपोर्ट भी नहीं करते थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन जैसे पैसा आने लगा फिर सभी लोगों ने सपोर्ट करना चालू किया। तो बस यही ऐसे ही यही थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं है, बस मज़े मज़े कोविड में ही स्टार्ट किया था मैंने भी। और फिर नेक्स्ट इन्हीं ने पूछा है कि हाउ यू मीट बोथ, और दलित और मैं कैसे मिले, शायद यही पूछना चाहते होंगे ये। तो इसके लिए मैंने लव स्टोरी व्लॉग बनाया है, पूरा आप लोग वो देखो। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। बस ऐसे ही हमारा प्यार जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही हम लोग मिले। वैसे देखा तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ही भी था, मतलब ऑफलाइन भी देखा था मार्केट में कहीं, बट वैसे करके नहीं देखा था कि हाँ, बस ऐसे ही था जैसे नॉर्मली फेसबुक फ्रेंड है वैसे करके देखा था। और तो बस ये था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछते हैं मेरे को मिक्की मिंग्स, इनको मैं शायद जानती भी हूँ क्योंकि हमारे लोकल ही उधर के हैं। इन्होंने मेरे से पूछे हैं इधर कितने सारे 5 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये पूछा है कि डोरा के जाने का बहुत दुख हुआ क्या आपको, एक डॉग फिर से रखोगे, अगर रखोगे तो कब। तो सबसे पहले डोरा के जाने का बहुत दुख हुआ। डोरा मतलब हमने कभी भी उसको एक डॉग की तरह नहीं रखा था, वो हमारे लिए एक हमारी छोटू बेबी की तरह थी। हमेशा मतलब हमारे साथ उसका खाना पीना सोना सब कुछ उसके साथ होता था। सब लोग हमको ऐसे बोलते थे कि डॉग को किचन में अलाउ नहीं करना चाहिए तुम लोगों को वैसे, बट हमने कभी वैसा कुछ नहीं किया, हमने उसे कोई भी परहेज़ नहीं किया। हम लोगों ने ना घर में ब्लैक कपड़े पहनना बंद कर दिए थे, क्योंकि हमारे हर कपड़ों में ये डोरा के बाल फंसते थे। वाइट कलर की थी वो, अगर कि कोई नया जुड़ा है उसको पता नहीं है डोरा कौन है, तो डोरे हमारे घर में एक हमारी छोटू सी बेबी थी। और तो फिर बहुत दुख है। और ये बोलते हैं कि क्या आप और रखोगे, उसके बाद मतलब दुख की बात बोले, मैं हम डोरा को अभी तक भी नहीं भूले हैं। मम्मी पापा कई बार अभी डोरा को याद करके बहुत रोते हैं। तो फिर क्या और रखोगे, और रखने का मतलब मेरा तो प्लान है कि मैंने रखने हैं, बट मम्मी पापा भी बोलते हैं कि तेरी प्रेगनेंसी के बाद रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा भागम दौड़ होएगी, उनको मेरे वहाँ भी आना जाना होएगा, तो फिर उस वजह से हम रखेंगे। उसके बाद अब मेरा ऐसा है कि मैं एक नहीं रखूँगी, मैं 2 रखूँगी, और रखूँगी वही सेम डोरा की ब्रीड वाले ही रखूँगी, पोमेरियन ही रखूँगी मैं। और इनका ये सेकंड क्वेश्चन है मंथली अर्निंग। तो मंथली अर्निंग मैं बताऊँ ना, ये ऐसा नहीं है, अगर अप्स एंड डाउन चले रहते हैं तो कितनी हो जाती है, थोड़ी बहुत से ऐसे यूट्यूब से हो गए आपके, और अब फेसबुक से भी मेरे को पिछले महीने से आना स्टार्ट हो गया। एंड इस मंथ भी मेरे हो गए हैं, मतलब $100 से काफ़ी ज़्यादा हो गया इस बार तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। और फिर थोड़े बहुत से इंस्टा पे, मतलब इंस्टा पे ना आपको, मतलब इंस्टा डायरेक्टली मतलब आपको इंस्टा से पैसे नहीं आता है। इंस्टाग्राम में आपको पैसा आएगा जो आप प्रमोशन वगैरह करते हो, या यही सारी इससे ही आपको मतलब मैं पैसा आता है इंस्टा में, तो बस हो जाता है गुजारा। और थर्ड क्वेश्चन इनका, आपकी मम्मी और आपकी फैमिली कैसी है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, मेरे पापा भी अब काफ़ी अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और आप रूम पर बोर नहीं होते क्या।
रूम पे बोर यार सच बताऊँ तो पहले होती थी, बट आजकल तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा आलस है कि मैं बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि मेरे को पूरा दिन बस एक बेड पे पड़ा रहने दिया जाए, उसके अलावा मुझसे कोई काम ना कराया जाए, मैं चलूँ फिरूँ भी ना, वो इतना ज़्यादा आलस है मेरे को आजकल तो आजकल तो मैं बोर नहीं होती हूँ, बस अपने मूवी वगैरह एंजॉय करती हूँ, खाना पीना, बस बेबी के बारे में ही सोचती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। और आने वाले बेबी का नाम मैंने ना, मतलब सच बताऊँ तो मैंने बेबी गर्ल का ही नाम सोचा, बेबी बॉय का नहीं सोचा था, बाकी जो भी होगा भगवान की दया से बाकी देखेंगे, सोचा है बट मैंने। और इधर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछा है दिव्या डोगरा ने, होल जर्नी ऑफ योर प्रेगनेंसी, एवरीवन इज़ एक्साइटेड टू नो दिस मे बी अ गुड टॉपिक, योर अप्स एंड डाउन, हाउ यू फील एंड हाउ हार्ड इज़ फीलिंग, कहाँ गया, हाउ हार्ड इज़ टू बीइंग और रिस्पॉन्सिबल एट दिस एज। प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी बताऊँ अभी तक की, तो स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत गंदा गया है। फर्स्ट क्या, मेरा मतलब स्टार्टिंग में बहुत गंदा गया है, मतलब बस स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा भी नहीं बोलूँगा, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ मेरा ऐसा गया कि जिसे मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ना ही मेरे को कोई वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट हुआ ना मेरा तबीयत का बिगड़ना, ऐसा वैसा ये वो, सो चलो मैं आपको मंथ भी बता देती हूँ, अपनी प्रेगनेंसी का मंथ बताती हूँ मैं आपको। वैसे कि किसी ने मेरे को कमेंट करा था कि नहीं बताना होता है मंथ, बट अब मेरे हिसाब से ऐसा है कि कुछ वक्त नहीं रह गया इस चीज़ के लिए, तो अब तो क्या ही छुपाना। मेरा ना अभी 9 मंथ चला हुआ है, चला क्या मतलब चला ही है, मतलब एंडिंग तो नहीं, क्या डेट है आज, क्या डेट है आज जल्दी, आज है 14 जुलाई, समझो अब कुछ वक्त ही रह गया है मेरे बेबी को इस दुनिया में आने के लिए। तो फिर इस वजह से मैं अब ये चीज़ें इतनी खुल के बोल पा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने था रखा पर्दा ये वो सो। तो अब बताऊँ होल जर्नी बताऊँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक ठीक गया, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा बहुत गंदा गया। किसी को क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट उसमें ही वॉमिटिंग वगैरह होती है, फर्स्ट 3 मंथ तक होती है, लेकिन मेरे को पहले महीने तो मेरे को पता ही नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। और दूसरा मंथ भी मेरा बोलूँ तो दूसरे मंथ भी मेरे को ज़्यादा वो नहीं वॉमिटिंग वगैरह हुई। और तीसरे चौथे पाँचवें छठे मेरे को पूरे 6 महीने तक वॉमिटिंग हुई। ज़्यादा खाने वगैरह का वो होता था, मेरे को मुझसे अच्छे से खाया वगैरह नहीं जाता था। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में तो मेरे फर्स्ट 3 मंथ में तो मेरा मैगी खाने का बहुत मन करता था, ऐसा बहुत चटपटा खाने का, लेकिन उसके बाद मैगी वगैरह मेरे से छूट ही गई, अब तो बिल्कुल मन भी नहीं करता था चटपटा वगैरह खाने का। और उसके बाद जैसे मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चला, वो मेरा बहुत कूल जा रहा है। और अब जो हाँ बेबी की किक वगैरह फील होती है, ये जो फीलिंग है ना, बहुत ही औसम वाली फीलिंग है ये। तो बस ऐसे ही कुछ गुजरी है मेरी प्रेगनेंसी। तो मंथ मैंने बता दिया आपको, मेरा 9 मंथ चला हुआ है अभी। और हाँ, नेहा शर्मा जी बोलते हैं, मैंने ना बिल्कुल भी इस बार ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन डिसाइड करूँगी कि पहले कौन से पूछूँ कौन से, सीधा मैं फ़ोन उठा के लगी हूँ अभी बोलने। हाँ तो हाँ जी बिल्कुल, आपका कौन सा मंथ चला है दी, क्या क्या चेंज आए आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी के बाद। तो मेरी लाइफ में प्रेगनेंसी के बाद चेंज वैसे बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा भी नहीं आए। फर्स्ट ये है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की आदत है, मतलब चलती रहती हूँ मैं, कभी इधर भटकी रहती हूँ कभी उधर भटकी रहती हूँ। प्रेगनेंसी के बाद सब लोग मतलब थोड़ा सा बोलते थे कि ऐसे नहीं चलना, वहाँ मत जा, ये तो होता ही है, तो मतलब खुद से होता है ना अपनी तरफ से कि नहीं थोड़ी सेफ्टी रखनी होती है, फालतू का ट्रैवल वगैरह नहीं करना होता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं हर कहीं भटकी रहती होती हूँ अभी भी, इवन अभी तक। तो प्रेगनेंसी वाले सबसे बड़ा चेंज जो आता है ना आपके हस्बैंड में आता है, आपके आपके पति से जो आपको केयर मिलती है, वो प्यार मिलता है ना, वो एक ऐसा होता है कि है ये ऐसे कब से मेरे लिए। तो फिर दिल्ली से मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मतलब वो मिला कि वाह यार, मतलब इन्होंने हर एक चीज़ में, अभी ऐसे बोलूँ ना रात के 1 बजे भी मैं उठ के बोलूँ ना कि दलजीत मेरे को ऐसे है, मेरे को कुछ भूख लगी है, तो ये भरी नींद में भी भले बंदे को ऐसा होएगा वो लगी होगी, नींद का नशा चढ़ा होगा, लेकिन उठ के मेरे लिए कुछ बनाने के लिए ऑलवेज़ रेडी। हाँ तो बस ये चेंज मेरे को काफ़ी, अब पता नहीं प्रेगनेंसी के बाद वैसे चेंज हो ही जाएंगे, तब तो बेबी आएगा, तब तो बेबी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान होता है, बट फिर भी चलो ऐसा है कि नहीं। हाँ और मेरी मम्मा में भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मा मेरे इन लॉ सभी में एक जो सभी एक केयर दिखती है ना आपको कि वाह यार सब बहुत केयर करेंगे आपकी, ये ऐसा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो बस ये है। इधर एक ने पूछा है मुझसे बेबी का नाम क्या सोचा है, तो बस वही बेबी का नाम दलील। आपने सोचा है कुछ, सोचा है कुछ?
नहीं सोचा, मैं नहीं सोचा, मैंने गर्ल का नाम सोचा, ये मैंने बता दिया पहले। आप क्या सोचा है? मैक्सिमम यही क्वेश्चन है। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए हुए हैं मेरे को इसमें। तो तनु चंदेल पूछते हैं, आप बेबी बॉय चाहते हो या बेबी गर्ल? और दलजीत भैया भी लव फ्रॉम फागू। और यही क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट, ये भी यही पूछते हैं कि आपको बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय, लव फ्रॉम उत्तराखंड। तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने ना सच्ची बताऊंगी, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मेरे को अभी 9 महीने हो गए, ठीक है। मैंने इस पूरे 9 महीनों में ना एक बार भी नहीं सोचा, लिटरली मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे को बेबी बॉय होगा। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे को बेबी गर्ल ही होगी, बेबी गर्ल ही होगी। हर वक्त मेरे विश लिस्ट देखोगे ना आप, फर्स्ट क्राई पे या कहीं अमेज़ॉन पे, मेरी विश लिस्ट में सारे जो है लड़कियों के ही कपड़े हैं, लड़कियों के ही ड्रेसेस है। और वो सारे मैंने सोचा है। अभी तो मैंने कुछ चीज़ें ली है, बट वो ऐसे है कि दोनों के लिए। लेकिन बेबी गर्ल की बात करूँ तो मैंने मतलब मैक्सिमम विश लिस्ट में मेरे बेबी गर्ल के ही कपड़े हैं। और पूरी प्रेगनेंसी में मैंने बस यही सोचा, मैं ऐसी क्लिप लूँगी, ऐसे हेयर बैंड लूँगी, ऐसे उसके ये ड्रेस लूँगी। और दलजीत का इससे बिल्कुल उल्टा है, इनको ये है कि नहीं हमारा तो बेबी बॉय ही होगा। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरे को बेबी गर्ल। मैं ये सोचती हूँ ना, अगर हॉस्पिटल में जब मैं हो मतलब वो टाइम होगा और मेरे को बताएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपको लड़का हुआ है, तो मेरे ना मतलब खुशी ऐसा कुछ नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो वो तो इक्वल ही होंगे। बट लेकिन एक जो होता है ना आपके मन में, तो मेरे को बहुत तो वो दुख नहीं होएगा, लेकिन ऐसा होएगा यार अब किसको पहनाऊँगी मैं ये ड्रेसेस, अब किसको पहनाऊँगी मैं ये ऐसे कपड़े, ये हेयर बैंड। मतलब मेरा ये था कि मैं उस पर अपने सारे शौक़ पूरे करूँगी, जो भी मेरे शौक़ है ना, जो मैं अब खुद पूरे नहीं कर पाई, वो तो मैं वो उस पर करूँगी। लेकिन चलो जो भी होएगा। हम लोग ने पता क्या करते हैं, जब भी हम कहीं मंदिर जाते हैं और ऐसे होता है कि मंदिर जा रहे हैं, तो हम लास्ट टाइम मेरे को याद है शाही कोटी गए थे हम, तो बोलते हैं कि माता वहाँ जाते हैं तो माता ज़रूर भाई वो जो आपको चाहिए होता है वो देती है। तो दलित बोलता है कि तू एक बार भी विश नहीं करेगी कि तेरे को लड़की चाहिए? मैंने बोला ठीक है, तू भी एक बार विश नहीं करेगा कि तेरे को लड़का चाहिए? जैसे हम मंदिर से बाहर आई, क्योंकि वहाँ पर साथ में दर्शन नहीं कर सकते, तो बोलते हैं तूने बोला कि क्या चाहिए? मैंने बोला नहीं बोला मैंने। तो बस ऐसे ही हम दोनों का चला हुआ ये। आप और आपके हस्बैंड को कितने ईयर हुए साथ में? मेरे और मेरे हस्बैंड को 2019 से साथ है। अब 19 से साथ है ना दलजीत? 19 20 21 22 23 24 6 साल हो गए हमारे को। 6 साल हुए ना? हाँ 6 साल हो गया हमारे को साथ में। और होम टूर कब कराओगे आप? होम टूर अपने घर का या ससुराल का? वैसे कराएंगे, क्योंकि कराऊंगी जब मैं वेली होंगी घर में, और जब मैंने सफाई करी होगी अपने घर में तब कराऊंगी। ससुराल में तो चलो कभी भी करा दूंगी आपको। शालू ठाकुर लिखते हैं, शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस मीन्स क्या क्या चेंज आते हैं शादी के बाद और पहले वाली लाइफ में? तो शादी के बाद तो मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, सच बताऊँ तो। ज़्यादा क्या मतलब, बस यही है, एक रिश्ता और बढ़ गया मेरी लाइफ में, कुछ रिश्ते और बढ़ गए, लाइक पत्नी का पति वाला रिश्ता और सास ससुर वाले रिश्ते, और ये ऐसे रिश्ते बढ़ गए। बाकी मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आई, नहीं मेरे ऊपर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और एक शायद इस वजह से, क्योंकि हम घर में नहीं रहते, हम दोनों बाहर ही रहते हैं, इस वजह से, या मतलब फिर भी है, मतलब ज़्यादा अभी चेंजेस नहीं आए मेरी लाइफ में। बट एक थोड़ा होता है, एक हल्का सा चेंज तो आता ही है कि वो इस वजह से कि आप अपने घर से थोड़ा सा दूर हो जाते हो, बस वही वाला चेंज। और ज़्यादा कुछ तो फ़िलहाल आए नहीं। फ़िलहाल मेरी बुद्धि उतनी ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कंटेंट माउंटेन गाइस, नाम आधे आ रही है इसमें, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ूँगी अब। Q&A वीडियो का क्या फ़ायदा, आप मेरे कमेंट तो रीड नहीं करते हो? पिछली बार भी मैंने पूछा था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट कोई बात नहीं। मैं आपसे यही बोलने चाहती हूँ कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना प्लीज़। कई बार तो आप बच्चे जैसी हरकतें करते हो, इसीलिए बोला अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि आपको कोई अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ एक बस मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हैप्पी हो ना, और मेरे को ये बताना कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन है आपसे ज़्यादा। ओनली 1% बताना है, क्यों? ओके, बाकी कुछ नहीं। गुड़िया आप खुश रहो हमेशा, लव यू दलजीत भैया। तो मेरी फैमिली में वैसे सबसे ज़्यादा खुश, देखो, दलजीत और मैं तो है माँ बाप,
हम दोनों का खुशी का तो मतलब कोई ठिकाना होएगा ही नहीं। इसके अलावा मैं बताऊँ तो हम दोनों के अलावा अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा खुश है तो वो मेरी मम्मी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो कुछ दिक्कत मतलब जादू टोने वाला सीन हुआ था शादी के टाइम, तो मम्मी को ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था मन में कि और हम जैसे होता ही है कि मतलब हमारे को स्टार्टिंग में ये बोला था ना कि नहीं ऐसा वैसा नहीं होएगा, तो फिर मम्मी को ये चीज़ मन में बैठ गई थी डर कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और जब मैं भी हुई थी ना उस टाइम भी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा, मम्मी की हुई शायद 4-5 साल बाद, और काफ़ी ज़्यादा मम्मी को दिक्कत हुई, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर खाने पड़े। तो मम्मी को ना वो अपना डर भी था वहाँ पर कि मैंने इतना कुछ देखा हुआ, मेरी बेटी को ये चीज़ ना देखनी पड़े, तो उस वजह से मम्मी को डर थी। जब मैंने मम्मी को बताया ना मम्मी की जो खुशी थी, और मैंने उनको बोला भी मम्मी चांस ले ले, तो मेरी मम्मी ने ना रोने लग गए थे कि कोई चांस नहीं लेना, लोगों को भगवान देते तक नहीं है, तुम्हारे को इतनी बड़ी खुशी मिल रही है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, कोई चांस वांस नहीं लेना, अगर तू चांस लेगी तो तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, मेरे को यहाँ तक बोला गया था। और मेरी मम्मी इतनी खुश है, मैंने मम्मी को बताया ना, मेरी मम्मी उसी दिन मार्केट गए, ऊन वगैरह लेने लग गए। और मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी की क्रिएटिविटी, ठीक है। और राजपूत ये पूछते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन और एज। मेरी क्वालिफ़िकेशन बताऊँ तो मैंने मास्टर्स करी है ज्योग्राफ़ी में, और एज मेरी है अभी 2 अगस्त को हो जाऊँगी मैं 24 की। और मेरा बेबी भी, मैं विश करूँगी प्लीज़ आप लोग भी ये प्रे करना कि मेरा बेबी भी 2 अगस्त को आए। कितनी अच्छी फीलिंग होगी ना, वाह हम दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, ये रिया पूछती है आपकी डिलीवरी कहाँ होगी, उसके बाद आप ससुराल जाओगी या मायके। बाकी मुझे आपके व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ वेट करती हूँ आपके व्लॉग का। और आप क्या बच्चा होने के बाद भी व्लॉग डेली बनाओगे, तो फिर बच्चा होने के बाद कहाँ जाओगे आप। ऑब्वियसली यार ससुराल। वैसे मतलब मैं सच बताऊँ ना आपको, मेरे मन में ऐसे कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मैं अपने मेरे पेरेंट्स ना मतलब कभी ये चीज़ खुशी फील नहीं कर पाएंगे कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी घर में आता है उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। मतलब ये खुशी जो होती है कि हमारे घर में हमारा पोता या नाती जो भी होता है ना, पोता वैसे ये चीज़ खुशी उनको फील नहीं हो पाएगी। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा चाहती, ऐसा है मेरे मन में कि मैं अपने मायके जाऊँ, मेरे माँ बाप को खुशी फील कर पाए, क्योंकि मेरे सिवाय उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो उनको ये खुशी दे पाएगा। लेकिन फिर मेरे माइंड में ये भी है कि लेकिन एक दादू दादी को भी होता है कि उनका पोता घर में कैसे आएगा। तो मैं ससुराल ही जाऊँगी पहले, और मम्मी का भी यही है कि नहीं तो पहले ससुराल जाना, और हम भी वहाँ पर खुशी खुशी आएंगे कि हम अपने नाती के वहाँ उसके नाती के लिए लेके जा रहे, नाती होता है शायद मैं गलत बोली तो वो मत करना। तो मैं ससुराल जाऊंगी अपने, और क्योंकि अच्छा भी लगता है वहाँ पे। आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? फ़िलहाल तो नहीं गाइज़, मतलब अभी मेरे को कोई इचिंग वगैरह भी नहीं हो रही है टमी में, कोई स्ट्रेच मार्क्स वगैरह शायद इसके बाद होती होएगी, डिलीवरी के बाद, वो तो अलग बात है ना। बट फ़िलहाल अभी तक मेरे को इचिंग वगैरह भी नहीं है। और मैं एक दिक्कत मैंने देखी है, ये होती है पिगमेंटेशन की, तो मेरे को अभी कोई पिगमेंटेशन अभी तक नहीं है। बाकी पता नहीं आगे होएगी या नहीं होएगी। लक्ष्मी ठाकुर पूछती है कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आप ये चीज़ कैसे फेस करते हो कि आपके हस्बैंड आपसे छोटी हाइट के हैं। मेरी भी सेम सिचुएशन है, मतलब इनके हस्बैंड भी छोटे ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताऊँ ना, ये चीज़ मेरे को पहले मतलब पहले तो मैटर करती थी कि नहीं हस्बैंड तो टॉल होना चाहिए वो सो। बट लेकिन जब हम दो मिले, फिर ये दलजीत मेरे से छोटे थे, तो फिर तब ऐसा था कि नहीं। और ये चीज़ ना मतलब फिर उसके बाद जैसे मैंने इनका नेचर देखा तो मेरे को अब क्या फ़ायदा आपका हस्बैंड आपसे टॉल हो, स्मार्ट हो, एंड आप उसके साथ खुश ही नहीं हो, तो उस चीज़ का मतलब क्या रहता है। आप उसके टॉल हाइट का अचार डालोगे या उसकी स्मार्टनेस का अचार डालोगे, मतलब होता है कि आप खुश होने चाहिए बंदे के साथ। तो फिर यही चीज़ है। और ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को ये नहीं पड़ी थी कि मैंने लाइफ बितानी, मेरे को पड़ी थी वरमाला के टाइम की, यार मैं वरमाला कैसे, मैं तो लंबी हो नहीं, दलजीत छोटे होंगे, बट यही था। लेकिन अगर मैं ये चीज़ सोचूँ तो हमारे को इस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। ये बंदा भी तो नहीं सोच रहा है ना, बंदे को तो ज़्यादा होना चाहिए था कि बंदी मेरे से लंबी है, मैंने किसी शादी करनी। लेकिन बंदा तो हमारे को खुशी खुशी एक्सेप्ट करा, उसने तो कभी एक बार तक नहीं बोलेगा कि मैं कैसे करूँ अपनी लंबी लड़की से शादी। तो यही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यार, हम तो खुशी खुशी चले होते हैं। इवन जब हम बाहर चले जाते हैं, दलजीत थे मेरे ऊपर हाथ डाल के, मैं दलजीत के ऊपर हाथ डाल के फिर तभी बोलते यार मुझे हाथ मत डाल, लोग बोलेंगे देख इसे लंबी है। तो फिर क्या हो गया यार, फिर क्या हो गया, हम दोनों खुश है ना, हम दोनों खुश होने चाहिए, दुनिया का क्या है।
दुनिया तो बोलेगी। ये पूछा, ये अनमोल कोहली बोलते हैं कि ये जो लोग मंथ पूछ रहे हैं उन्होंने डिलीवरी करनी है क्या, कोई भी कैसे, तो सही बात है, बट चलो फिर भी लोगों को होता है कि हम किसी को देख रहे हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर, मतलब हो, हम किसी को देख रहे हैं तो एक मन में होता है कि कौन सा मंथ चला होगा, कैसे चला होगा। बस यही है, थे आप लोगों के क्वेश्चन मैक्सिमम, तो सारे क्वेश्चन यही पूछे हैं कि कौन सा मंथ चला हुआ है, कौन सा मंथ चला हुआ है। तो बस गाइस बहुत कम दिन रह गए अब, तो मेरे को लगा कि मैं शेयर कर लूँ ये चीज़, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ये चीज़। और बहुत जल्द अब लाइफ चेंज होगी। मुझे नहीं लगता था कि शादी के पहले, शादी के बाद मतलब ज़्यादा लाइफ चेंज हुई। लाइफ चेंज जो होगी ना अब होगी, बेबी के बाद पूरी तरह से बॉन्ड हो जाओगे आप। और ये क्वेश्चन सुजाता जी ने बोला था ना कि बॉन्डिंग आई, मतलब डिलीवरी के बाद जब लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे, तो घर वालों ने कुछ बॉन्डिंग लगाई। वो तो होता ही है, बॉन्डिंग तो लगाते ही है, बट मैं उतना ज़्यादा परहेज़ नहीं करा। और काफ़ी मतलब इसमें मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को मम्मी वगैरह बोलते कि तू काफ़ी एक्टिव है, जैसे उठ चल फिर रही है, ना ही मेरे को कोई आलस आता है उठने में, ये वो। सो तो बाकी पता नहीं, यही सारी चीज़ें थी। और अगर कुछ रह गया होगा तो उसके लिए क्षमा करना। और बस बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। और ये देखो मेरे पतिदेव वीडियो कैमरे के पीछे से कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, तब से मेरे को सुन रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, चलिए बाय बाय।